अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ खैरियत से हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो अब 2024 आने वाला है, न्यू ईयर है, तो इंशाल्लाह मैं नई नई रेसिपीज़ लेकर आऊँगा। आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है जी। तो चलिए जी, आज हम बनाने जा रहे हैं गार्लिक ब्रेड। आप लोगों ने खाई होगी, मैकडोनल्ड्स पे भी मिलती है और पिज़्ज़ा के साथ भी आती है, ठीक है। तो जिस तरह की ब्रेड मैंने लिए, हो सकता है आपको ना मिले वो मार्केट में ब्रेड, तो आप नॉर्मल जो हमारे घर में मिल्क ब्रेड आती है, वाइट ब्रेड, उस पर भी बना सकते हैं। तो चलिए जी, इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। हम कुछ इस तरह से हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है और उसको वॉश करके मैंने चॉप कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हमने ली हैं 5 से 6 लहसुन की कलियाँ। तो यहाँ पे तो ये बड़ा वाला लहसुन आता है यूएई में, छोटा वाला भी आता है, लेकिन ये बड़ा वाले से आसानी हो जाती है। आपको तो मालूम ही है इंडिया में कैसा छोटा छोटा लहसुन आता है, उसको छील के और बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है उसे। तो अगर आप छोटा वाला लहसुन यूज़ कर रहे हैं तो कम से कम 8 से 10 कलियाँ लीजिएगा, ठीक है। तो बस ये मैंने कर लिया है। आप चाहें तो चॉपर से कर लीजिएगा, आप चाहें तो अपने नाइफ़ से बारीक बारीक इसको चॉप कर लीजिएगा। तो लीजिए जनाब, मेरा ये लहसुन हो गया चॉप बहुत ही बारीक बारीक। अब हम डाल रहे हैं इसमें काली मिर्च का पाउडर। तो ये ज़रूर डालिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा निकल कर, ठीक है। ये है मिक्स्ड हर्ब्स। तो ये एक ख़ास इंग्रेडिएंट है, इससे तो और भी मज़ेदार बनता है। अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि इसकी जगह हम हरा धनिया भी डाल रहे हैं। आप चाहें तो ड्राई पुदीना भी डाल लीजिएगा, लेकिन मिक्स्ड हर्ब का एक अलग ही टेस्ट होता है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। नहीं मिले तो स्किप कर दीजिएगा, कोई बात नहीं। तो उसके बाद हम लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून बटर। बटर आपका नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज का नहीं होना चाहिए। तो मैंने थोड़ी देर पहले ये रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया था। अब हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे। देखिए कितनी आसान है और इतनी अच्छी ब्रेड बनती है कि खाए जाओ, बहुत ही अच्छी होती है। तो ये मैंने ब्रेकफास्ट में बनाई थी अपने बच्चों को, बहुत पसंद आई थी। मैं दोबारा फिर बनाऊँगी। तो ये देखिए जी, हमारे ये सब मिक्स हो गए, ठीक है। अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर आपका अनसॉल्टेड बटर है तो आप थोड़ा सा नमक डाल लीजिएगा। मेरा सॉल्टेड वाला बटर था अमूल का, तो मैंने नमक ऐड नहीं किया है। तो देखिए ये है मेरी ब्रेड, इस तरह से मैंने मार्केट से परचेज़ करी थी। अगर आपके पास ये ब्रेड नहीं है तो आप अपनी नॉर्मल मिल्क ब्रेड भी ले सकते हैं जो आपके घरों में आती है, ठीक है। तो ये मैं कट कर रही हूँ छोटे छोटे पीसेस में, ठीक है। मैंने पीसेस में कट कर रही हूँ। आप जो नॉर्मल ब्रेड यूज़ करेंगे उसे कट मत करिएगा। चाहें तो आप उसके कॉर्नर्स निकाल सकते हैं, ना भी निकालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये हमारी कट हो गई है, देखिए। आप किसी भी तरह की शेप में कट कर लीजिएगा। तो हमारे अभी ये हो गई हैं। अब हम इस पर करेंगे इसकी हमने जो मिक्सचर बनाया है, बस उसके ऊपर लगाना है, जैसे कि हम अपना बटर लगाते हैं ब्रेड पे, बटर जैम वगैरह, उस तरीके से आप ये लगा लीजिएगा। तो ये मेरे ऑलमोस्ट सब डन हो गए। अब आता है इसका फ्राई करने का टाइम। तो इसको ओवन पे भी बनाया जा सकता है, तो 220 डिग्री पर 5 मिनट आप उसको प्री हीट कर लीजिएगा और 5 मिनट और रख लीजिएगा। तो ये बहुत ही क्रिस्पी निकल कर आती हैं ओवन में। तो मैंने सिर्फ आप लोगों की वजह से अपने ओवन में नहीं डाली, मैंने सोचा पैन में कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास ओवन हो, ठीक है। तो आप अपने गैस स्टोव पे भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने गैस स्टोव पे करी थी। तो आप देख रहे हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। मैंने एक ही तरफ लगाया है, एक तरफ का जैसे ही मेल्ट हो रहा है हमारा बटर, मैं फ़ौरन ही उसकी साइड चेंज कर रही हूँ, ताकि दूसरी तरफ भी हल्का हल्का सा बटर आ जाए। बस इसी तरीके से करके आपको बहुत फ्लेम बिल्कुल लो करनी है और आपको क्रिस्पी सा कर लेना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्रिस्पी करनी है, तो आप इसे अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ज़्यादा क्रिस्पी करनी है या कम करनी है, ठीक है। तो आपने देखा होगा फूड कोर्ट वगैरह में जो ये पिज़्ज़ा वगैरह में जो मिलती है, पिज़्ज़ा हट वगैरह में, खूब क्रिस्पी होती है एकदम, जैसे कि हम रस खाते हैं, एकदम कुर आवाज़ आती है एकदम, ठीक है जी। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो आप देख रहे हैं ये मैं किस तरह से लौटा पलटी कर रही हूँ, इनकी साइड चेंज कर रही हूँ, इस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है जी। तो बस अब ये होने को है, मेरी फ्लेम बिल्कुल लो है, तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितनी मज़ेदार बनी थी। हमने इसको नाश्ते में भी खाई और हमने इसको लंच में भी खाई थी अपनी दाल सब्ज़ी के साथ। ये बहुत ही अच्छी लगी थी, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। तो आप देख रहे हैं ना किस तरह से मैं इसकी फ़्लिप कर रही हूँ पोजीशन।
साइड इनकी कभी इस तरफ से कभी इस तरह से जलनी नहीं चाहिए, फ्लेम आपकी बिल्कुल लो रहनी चाहिए। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। लेकिन आपने फूड कोर्ट वगैरह में देखा होगा, पिज़्ज़ा हट में या मैकडोनल्ड वगैरह में जैसे ये मिलती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होती है। जैसे कि हम रस्क नहीं खाते, बिल्कुल ऐसी आवाज़ आती है इस तरह से। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, अब आप घर में बना रहे हैं तो आपको कितनी रखनी है क्रिस्पी। ठीक है, तो बस ये ऑलमोस्ट मेरी डन है। तो मैं इसको अब डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिएगा। ऐसी कंपलसरी नहीं है कि आपको वही वाली ब्रेड चाहिए, आप अपनी नॉर्मल ब्रेड पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जी इसका फाइनल लुक। अच्छी लग रही है ना, खाने में भी उतनी ही अच्छी है। नॉर्मल ब्रेड खाते हैं उससे तो बहुत ही अच्छी लगती है। ये मज़ेदार सा एक अच्छा सा फ्लेवर निकल कर आता है। और मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि देखिए ये कितनी क्रिस्पी है। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको मेरी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और कमेंट बॉक्स में प्लीज़ आप मुझे ज़रूर मेंशन करा करें, जो भी आपकी बात है अपनी रखा करें। ठीक है जी, तो इसी के साथ मैं एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, थैंक